दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शुरू हुआ बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने हल्ला बोल दिया है, जिसमें उन्हें विपक्ष के कई नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र की तरफ से लाए गए अध्यादेश को लेकर केजरीवाल के समर्थन में खड़े होने का भरोसा दिया। इस मुलाकात को 2024 की जंग से पहले विपक्षी एकता के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे। नीतीश कुमार के साथ बिहार के कई दिग्गज नेताओं ने भी केजरीवाल से मुलाकात की। नीतीश के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मनोज झा और जेडीयू नेता ललन सिंह भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान नीतीश ने कहा कि जो केंद्र कर रही है वो विचित्र है। जनता ने एक सरकार को चुना है, आप उसके अधिकारी को कैसे हटा सकते हैं? संविधान के साथ ये लोग जो भी कर रहे हैं, देश की जनता इसे देख रही है। इस मुद्दे पर हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो सभी पार्टियों से इस अध्यादेश के खिलाफ अपना समर्थन मांगेंगे और अगर राज्यसभा में इस कानून को हरा दिया जाता है तो 2024 का संकेत साफ हो जाएगा कि बीजेपी चुनाव हार रही है। अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकार है वहां उन्हें परेशान किया जा रहा है। केंद्र के अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल को बिना वजह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो आज जो एलजी कर रहे हैं वो ना करते। उनकी हिम्मत नहीं होती। तेजस्वी ने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की अब वापसी नहीं होने वाली। सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की? तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। तो हम लोग सब लोग इनके समर्थन में हैं और सब लोग मिलकर के हम लोग जो है देश हित के लिए काम करेंगे। नीतीश कुमार के बाद 23 मई से केजरीवाल भी विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से होगी। केजरीवाल सबसे पहले 23 मई को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। परसों 3 बजे ममता जी के साथ मेरी कलकत्ता में मीटिंग है और उसके बाद एक एक करके मैं हर पार्टी अध्यक्ष से पूरे देश के अंदर मैं मिलने के लिए जाऊंगा।
मैंने आज माननीय नीतीश कुमार जी से भी निवेदन किया कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें और मैं भी एक एक राज्य में जाके एक एक नेता से मिलके राज्यसभा में जब ये बिल आए, इस बिल को हराने के लिए मैं सबसे फॉर्मली समर्थन मांगता हूँ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मानना है कि सभी दल एकजुट होकर लोकसभा का चुनाव लड़े तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा, क्योंकि इस बार देश की जनता बीजेपी से खफा है। हाल ही में नीतीश कुमार ने कोलकाता जाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी इस बार एक होकर लड़ने की अपील की है।